ओम शांति। हम अपने परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान से द्वापर युग से याचना, आराधना, प्रार्थना करते आए। हे पिता परमात्मा, हम पर रहम करो, कृपा करो, हमें शक्ति दो, हमें सद्बुद्धि दो, हमारे विघ्न दूर करो। तो पिता परमात्मा हमारे जो सच्चे 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 अनादि अविनाशी पिता है, उसको हमारी ये बातें सुन करके अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि मेरे ही बच्चे, मुझ सृष्टि के रचयिता के बच्चे, जो महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, पूज्य आत्माएं, पुण्य आत्माएं थी, आज मेरे आगे ही भीख मांग रहे हैं। तो शिव बाबा जो कल्याणकारी है, दुख हरता सुख करता है, जो मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर सदगति दाता है, जानते हैं मेरे बच्चों ने गलती कहाँ से की है। तो बाप ने देखा ये बच्चे तो एकदम ही बुद्धिहीन हो गए, जो अपने को भी भूल गए हैं, अपने पिता को भूल गए, अपने घर को भूल गए, अपने स्वधर्म को भूल गए, इस सृष्टि ड्रामा को भी भूल गए। तो शिव बाबा ने सबसे पहले आकर के हमें आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया। तो जिन जिन आत्माओं ने पहला ही लेसन बहुत सिंसिरिटी से और बहुत ऑनेस्टी से, बहुत खबरदारी से पॉइंट को समझा और प्रैक्टिकल में लाए, अनुभव में लाए, आत्मा लाइट है, ज्योति का चमकता सितारा है, तो वो भी लाइट ही हो गए। अर्थात अपने को देह नहीं बल्कि अपने को आत्मा उन्होंने अनुभव किया, लाइट हूँ, और मन बुद्धि से भी हल्के हो गए, सारे बोझ खत्म हो गए, वेटलेस हो गए। और जो निज गुण है आत्मा के, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप प्रकट हो गए। जैसे लाइट जलती है तो कई मच्छर पर्दों के पीछे अंधकार में छुप जाते हैं, ऐसे ही पिता परमात्मा हम बच्चों को जब ये ज्ञान की जोत जगाते हैं तो आत्मा समझती है मेरे सारे ही बुराइयां, सारे विकार दूर हो गए हैं, लेकिन वास्तव में वो छुप जाते हैं। पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, अगर किसी चीज का बीज रह गया तो समय आने पर जरूर जरूर उत्पन्न होगा ही होगा, वो वृक्ष बनेगा। तो इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि मुझे पिता परमात्मा को याद करो, तो वो जो बीज है वो जल जाएगा। जले हुए बीज से फिर वृक्ष कभी पैदा नहीं होता। तो शिव बाबा जो दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, पतित पावन है, वो हमको आके कहते हैं कि सबसे पहले तुम अपने आप को भूल गए तो तुम्हारी बुद्धि को ताला लग गया, अपने घर को भी भूल गए, अपने स्वधर्म को भूल गए, अपने पिता को भूल गए और अपने निज स्वरूप को भूल गए। तो जैसे ही शिव बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया तो हमारी बुद्धि ने महसूस किया कि सचमुच ये तो बहुत बड़ी भारी भूल है, मैं तो देह हूं ही नहीं, मैं तो देह के द्वारा कर्म करने वाली
आत्मा हूं। तो ये आत्मा में एनलाइटनमेंट हुआ, बुद्धि में जागृति आ गई, जो हमारी छिपी हुई शक्तियां थी वो प्रकट हो गई। अब बाप कहते हैं बच्चे पहचानो तुम्हारा बाप कौन है। तो बाबा ने स्वयं ही अपनी पहचान दी कि मैं भी तुम आत्माओं का पिता आत्मा ही हूं, लेकिन मुझे परम आत्मा कहते हैं। मैं ही ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का सागर हूं, भंडार और दाता हूं, पतित पावन हूं, बिगड़ी को बनाने वाला हूं। तो ये स्मृति आते ही आत्मा में जागृति आ गई कि मैं किसकी संतान हूं। मेरे पिता सारी सृष्टि के रचयिता, पतित पावन, दाता, विधाता, वरदाता है। मैं ऐसे ऊंच पिता की संतान हूं। तो बाप की छत्र छाया में आने से ही अपने आप ही बाप के गुण हमारे अंदर प्रकट हो गए। जैसे सूर्य के सामने खड़े होने से सूर्य की किरणों द्वारा हमारे चेहरे में भी चमक आ जाती है, अंधियारे मिट जाते हैं। तो इसलिए ज्ञान सागर, पतित पावन, दुख हरता सुख करता बाप की छत्र छाया में आने से हमारा दिव्य विवेक जागृत होता है। फिर बाप ने आकर के हमें अपनी पहचान देने के साथ साथ समय की पहचान दी कि बच्चे ये कलयुग का अंत का भी अंत का समय है। अब तो बेहद का अमृत वेला है, कलयुग घोर रात्रि बीत चुकी, अब नया सतयुग, नई दुनिया, नया सतयुग आने वाला है। तो बाप ने आके हमें समय की पहचान दी। और पुरातन काल से हम कहते आए, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो प्यारे 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 अति प्यारे पिता ने हमारी आत्मा की जो तीसरी आंख है बुद्धि, उसमें ज्ञान का सुरमा अर्थात काजल डाल दिया। अंधियारे सारे मिट गए, उजियारा छा गया। तो बाप कहते हैं बच्चे, मैं तो तुम बच्चों के लिए हथेली पर वैकुंठ की गिफ्ट देने आया हूँ कि बच्चे मैं जो नई दुनिया बनाने आया हूँ उसका विश्व का महाराजन महारानी तुम्हें ही बनाऊंगा। उसके लिए बाबा हमको पढ़ाई पढ़ाते, खुद टीचर बनते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की कलाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के हमें नुक्ते सुना करके हमें स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। कहते हैं जब तक आप अपनी कर्मेंद्रियों के राजा नहीं बनोगे, स्वराज्य अधिकारी नहीं बनोगे, तो विश्व पर राज्य करने की बुद्धि नहीं आती। पहला है स्वराज्य, फिर है प्रकृति पर राज्य, फिर है विश्व पर राज्य। प्रकृति माना जो हमारा 5 तत्वों का शरीर है, इसको चलाने की बाबा बुद्धि देते हैं। जैसे एक बेस्ट ड्राइवर होता है, वो अपनी गाड़ी को बहुत बढ़िया मेंटेन करता है, ऐसे ही हम बाबा को पहचानने से, अपने आप को पहचानने से नाना प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाते हैं, समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं और हमारे अंदर सद्विवेक जागृत होता है। तो पिता परमात्मा कहते हैं कि बार बार महसूस करो, फील करो, परम सत्य है, परम सत्य है कि तुम पिता परमात्मा की संतान हो। अरे बच्चे मैं तुम्हारा पिता, सारी सृष्टि का रचयिता, ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का, शक्तियों का, दया का सागर, भंडार और दाता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो। बाबा को बार बार हमें याद दिलाना पड़ता है और समय की पहचान देनी पड़ती है
कि बच्चे कलयुग बीता रे सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। दो युगों से भटका बंदे सुख की तलाश में, पूंजी तेरी लुट गई रहा कुछ न पास रे, ताज तेरा गिर गया बना मोहताज रे, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। अब मैं आया हूँ तेरी सेवा पर उपस्थित हूँ, फिर से तुझे स्वराज्याधिकारी, फिर राज्याधिकारी, फिर मैं तुम्हें पवित्रता का ताज, रतन जड़ित ताज पहनाने का, वरदानों का वरदान दे करके तुम्हारे दोनों ताज मैं प्रदान करता हूँ। ये पिता परमात्मा का ही वरदान है, गिफ्ट है। तो बाप वर्तमान समय आकर के कहते हैं कि बच्चे, ये तुम्हारे पिछले पाप कर्मों को भस्म करने की वेला, समय यही है, यही है, यही है। पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का समय यही है, और मुझ विधाता से सर्व संबंध का रस लेने का समय यही है। मुझ पिता परमात्मा को सत्यता में यूज करने का, अर्थात परमात्मा के शक्तियों का लाभ लेने का समय यही है। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जिन जागा तिन पाया, जिन सोया तिन खोया। तो विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर हमें सारी चीजें स्पष्ट करते हैं और कहते हैं, कल्प कल्प की तुम विजयी आत्मा हो, अनेकों कल्प तुम ये पार्ट बजा चुके हो। यही गीता में अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुम पहली बार मेरे से नहीं मिले हो, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तेरे जन्मों को जानता हूँ। तो वही भाग्य विधाता भगवान सहज रीति हमें सर्व प्राप्तियां करा रहे हैं। जो बच्चे जैसे सूर्य की छत्र छाया में, सूर्य 12 बजे आसमान पर होता है, जो व्यक्ति सूर्य की धूप में खड़ा होता है तो उसकी परछाई पैरों के नीचे होती है। तो शिव बाबा कल्याणकारी भाग्य विधाता पिता परमात्मा को याद करने से, उनकी छत्र छाया में आने से हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। जैसे बीज धीरे 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 कोपल के रूप में प्रकट होता है, फिर बढ़ता जाता है, अनेकों डालियां लगती हैं, इसी प्रकार आत्मा में धीरे धीरे सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ लौट के आ जाती हैं जो आत्मा में थी। वास्तव में देखा जाए, जो वृक्ष है वो पेड़ में पहले से ही समाया होता है, बीज में समाया होता है। वो वृक्ष सारा बीज में होता है जो धीरे धीरे प्रकट होता है। ऐसे ही हम आत्माओं में जो गुण हैं, ज्ञान है, शक्तियाँ हैं, वो प्रकट हो जाती हैं और फिर हम महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बन जाते हैं। तो बाप बार बार कहते हैं कि बच्चे, इसलिए रोज़ जैसे हम शरीर को स्वच्छ करने के लिए रोज़ स्नान करते हैं, शरीर को चलाने के लिए हम भोजन खाते हैं और उसको भी, भोजन को भी अच्छी तरह चबा चबा करके हम उसको ग्रहण करते हैं, इसी प्रकार से शिव बाबा भी कहते हैं कि तुम्हें रोज़ ही शिव बाबा की याद में, इस योग की पानी में ही तुम्हें स्वच्छ होना है। इसको योग को पानी भी कहा गया और अग्नि भी कहा गया। अग्नि में सोना डालने से प्योर हो जाता है। ऐसे शिव बाबा को याद करने से आत्मा स्वर्णिम स्टेज पर आ जाती है और फिर जो ज्ञान हम बाबा का सुनते हैं तो वो हमारी बुद्धि में समा जाता है। जैसे रंग तभी लगता है जब वो चीज़ स्वच्छ होती है, मैली चीज़ पर रंग नहीं चढ़ सकता। तो हमारी बुद्धि जन्म जन्म की मैली होने के कारण
पिता परमात्मा का सुनाया हुआ ज्ञान हमारे अंदर समाता नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, शेरनी का दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो शिव बाबा कल्याणकारी पिता हमको तरीका बताते हैं कि बच्चे जितना तुम शिव बाबा को याद करते हो तो तुम्हारी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का बन जाता है, जिसमें पिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान समा जाता है और समय पर वो ज्ञान तलवार का ज्ञान, गदा का ज्ञान, सुरमे का काम करता है। तो अब बाप आकर के कहते हैं, बच्चे सब कुछ पाने के लिए केवल केवल और मत कुछ करो, मुझ पिता परमात्मा की स्मृति में आओ, ये निश्चय रखो। हमने देखा है, शिव से योग लगा, सारे रोग मिटा और सर्व प्राप्तियों को प्राप्त करने की वरदानों से झोली भर जाती। तो बाबा ने आकर के तभी कहा, बच्चे कर पवित्र बनो, योगी बनो। योगी जीवन है प्यारा। बाबा ने हमको कर्म योगी सिखाया। स्वयं पिता श्री ब्रह्मा ने कर्म करते हुए सारे यज्ञ को चलाया और सदा ही हर बात में परफेक्टनेस आई, सब उलझनों से दूर रहे। तो बाप कहते हैं कि बच्चे, रोशनी में रहने से हर चीज़ स्पष्ट दिखाई देती है, तो मुझ पिता की याद में रहने से सब तुम्हारी बुद्धि का अंधकार दूर हो जाता है। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता सारी प्रकट हो जाती है। तो बाप कहते हैं, बच्चे अब पाने का समय यही है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तभी कहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो गई, फिर करोगे कब। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। कलयुग बीत चुका है, पुरुषोत्तम संगम युग है। इस संगम पर ही पिता परमात्मा से वरदान भरने का समय यही है, यही है, यही है। इसलिए हे आत्मा, बाबा कहते हैं, हे मेरे प्यारे बच्चों, मेरी याद में रहोगे तो तुम्हें समय की भी पहचान रहेगी, तुम्हें अपनी भी पहचान रहेगी, तुम्हारा अनादि स्वरूप भी याद रहेगा और आदि स्वरूप भी याद रहेगा। तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी विश्व महाराजा विश्व महारानी थे। तो बाप फिर से आकर के हमें सर्व कला समर्थ बनने के लिए बाबा ने हमें अपनी छत्र छाया दी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।